शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आप कहते हैं कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, और राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादी जब वहां सुरक्षा बलों के हाथों मारे जाते हैं तो उनके लिए फतिया पढ़ा जाता है। क्यों नहीं उनको अमेरिका की जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने समुद्र में डाल दिया, पता ही नहीं लगा कहां चला गया, वैसे क्यों नहीं उनके साथ व्यवहार करते हैं? फिर जब उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं, उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए आप। क्यों उसको फिर जाति के दायरे में, किसी मजहब के दायरे में उसको कैद कर देना? ये तो आप कर रहे हैं कैद, मैं नहीं कर रहा हूं। मजहब नहीं, समाप्त करिए। आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ इसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? के लोगों को भड़काने की राजनीति है। हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांति प्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर भेजते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते। गर्व से कहो हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के वक्तव्य सामने आएगा तो मुझे लगता है उस पर ज्यादा बेहतर तरीके से बोलूं। चलिए आपको मैं पूरा वक्तव्य सुना देता हूं आपका, ऐसी क्या बात है? अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग किसी कतई अब बर्दाश्त की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं। कि पूरे फ्लो में बोल रहे हैं आप। भगवा वस्त्र पहन के, हाँ। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना ठीक है? देखिए, मैंने उस बात को कंडीशनल कहा है। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना, एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में, एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज को शिष्ट भी किया जा सके और दुष्टों को उनके कृत्यों की सजा भी दी जा सके। एक सन्यासी का सही कर्तव्य होता है। मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ। सबका साथ सबका विकास की आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मैंने कहा है अगर एक को मारोगे तो फिर भाई उसका तो ये होगा ही। अगर आप मारेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि आप सुरक्षित रहेंगे। आप इसलिए किसी को मारिए मत, शांति से विकास पर ध्यान दीजिए। आपकी सरकार है, सरकार को कानून का काम करने दीजिए। अब तो कम से कम हम कानून की बात कर रहे हैं ना। हमारी जो भी बातें कंडीशनल हैं। अगर आप शांति से रहेंगे तो हम भी शांति से रहेंगे। आप विकास पर ध्यान देंगे तो हम तो विकास में आपको और सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे यहाँ भारत के अंदर मैं तो आप चाहता हूं सिर्फ आप जनता से आज इतना वादा कर दें कि आप इस तरह के भड़काने वाले बयान नहीं देंगे, आप आग लगाने का काम नहीं करेंगे और वाकई में सबको साथ लेके चलेंगे। जो अगर बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने में। और अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। बंदूक के दम पर, मार के दम पर। जो जिस भाषा को समझेगा उस भाषा से समझाएंगे। लेकिन योगी जी, भगवान महावीर के देश में, भगवान बुद्ध के देश में हिंसा की बात करना, हाथ उठाने की बात करना, खून की बात हम करना, कब कर रहे हैं? अभी इतनी देर से कर रहे हैं आप। नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति दानवी प्रवृत्ति का है तो भाई दानवों के साथ तो दानव जैसा व्यवहार तो करने की तैयारी करनी पड़ेगी। मानव के रूप में आ रहा है, उसको गले से भी लगाइए। हिंदू मुसलमान, नफरत, मार काट, ये क्या शोभा देता है मंदिर के महंत को, भगवा पहने साधु को? हम कहां मार काट करवा रहे हैं? हम तो शांति से रहना चाहते हैं, बहुत शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन जो लोग शांति से रहना नहीं देना चाहते हैं तो आखिर उसका भी तो कोई उपचार होगा। उपचार जब शासन तंत्र के साथ नहीं होता तो समाज को वह उपचार स्वयं अपने हाथों में लेना पड़ता है। और मुझे लगता है समय आ गया है जब उपचार लेना पड़ेगा।
योगी जी, एक आखिरी सवाल है। आपके तमाम राजनीतिक विरोधी हैं, नित नए चैलेंज, उनमें से एक आपके विरोधी हैं असदुद्दीन ओवैसी। लोग कहते हैं कि ये ओवैसी का समझ में नहीं आता है। अखिलेश यादव सीएम थे तो ओवैसी को यूपी में नहीं आने देते थे। मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ जी हैं तो वो हैदराबाद में तो ललकारते हैं, लेकिन यहाँ भी खूब स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओवैसी जितना सक्रिय होंगे उतना ही भाजपा को फायदा होगा। कभी आपकी ओवैसी से मुलाकात हुई? आप दोनों लोग सांसद रहे हैं। देखिए, सांसद के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है। कभी नहीं? सांसद के रूप में आमने सामने भले ही मुलाकात हुई होगी, अच्छा, लेकिन कोई इस प्रकार की नहीं। लेकिन एक व्यक्ति को कानून के दायरे में, संवैधानिक दायरे में अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। हाँ, इतना तय है कि कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। अभी तो हमने चलना शुरू नहीं किया है और तुम्हें अभी से चाय से और योग से डर लगने लग गया है। चाय वाले का तुम बिगाड़ क्या लोगे, और योग वाला आ गया तो तुम उखाड़ कुछ नहीं पाओगे। मैं तो कई बार ये कहता हूं, बेटा ये चाय वाला है, इसे झेल लो, वो गाय वाला आ गया तो तुमसे झेला नहीं जाएगा। तेरा बाप